तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर फीलिंग वेल, स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। चलो, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, मेरे को ठीक हो गई। मेरे को लगा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्या पता आपके लिए वो हेल्पफुल हो सके। तो टॉपिक है, मेरे को राइट साइड किडनी में ना स्टोन था और समथिंग साइज उसका था 7.3 mm का। मेरे को ओनली 2 मंथ में बिल्कुल ओके, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरह से ठीक हो गया। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने मेडिसिन कहाँ से ली थी। मैं डॉक्टर का उसमें आपको एड्रेस डिटेल्स वगैरह दे दूंगी। मैं दवाई बताऊंगी मैंने कौन सी यूज की, बट आपको ऐसे खानी नहीं है, आप डॉक्टर के थ्रू ही लेके खाइए। और मैं आपको ऐसे बता दूंगी क्या चीज खाना चाहिए, डॉक्टर ने क्या मना किया था, और मैंने उसके बावजूद भी क्या क्या मतलब नहीं खाया है, मैं क्या क्या से परहेज करती थी, वो सब मैं आपको बताऊंगी। डॉक्टर ने बोला था खाना, बट मुझे लगता था नहीं, इसको नहीं खाने से मैं अच्छे से ठीक हूँ। मैंने 2 महीने बहुत अच्छी तरह से मतलब खाना खाया कि जो मुझे ऐसा लगता था थोड़ा भी नुकसान करेगा। डॉक्टर ने बोला है, मतलब ऐसा होता है कि समझो आप कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो आपको बोलेंगे ये चीज नहीं खानी है, और जो आजकल के बोलते हैं ना साइंस है तो वो कुछ मानती नहीं है, तो साइंस वाले डॉक्टर बोलेंगे नहीं आप ये खा सकते हो। बट आपको क्या करना, अगर आपको जल्दी ठीक करना है, कवरेज जल्दी करनी है, तो आपको वो चीज़ नहीं लेनी। भाई कुछ दिन नहीं खा के देख लेते, क्या पता हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो फिर मैंने वो बहुत कुछ अवॉइड किया था, बहुत कुछ नहीं लेती थी। बट चलो मैं आपको फिर भी बताती हूँ, विद प्रूफ बताऊंगी कि मेरे को सिर्फ 2 महीने में ठीक हो गया। मैं डेट भी दिखाऊंगी। आई थिंक यहाँ से नहीं दिखेगा मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट या कुछ जो कुछ भी है, बट मैं आपको उसको कैमरे से मतलब पास से ऐसे वीडियो करके ना वो दिखा दूंगी। डेट भी मेंशन करूंगी, साइज भी मेंशन करूंगी, और सब कुछ प्रॉपर दिखाऊंगी मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे को पता कैसे चला था इसके, मतलब मुझे स्टार्टिंग में कैसे पता चला कि स्टोन है। तो सबसे पहले मेरे को ऐसे ना, अब पता नहीं लोगों को ऐसे मिला, राइट साइड किडनी में था स्टोन। मेरे को 7.3 mm का उसका साइज था। और फिर हुआ क्या, मेरे को ना ऐसे हाथ की ये चीज बहुत गर्म होती थी, हाथ का पंजा, पैर का पंजा, ये सब ऐसा बहुत गर्म गर्म सा होता था। तो मेरे को ऐसे मतलब पेट थोड़ा बहुत हल्का हल्का पेन होता था, भूख भी नहीं लगती थी, ऐसा ऐसा करके सिम्टम्स हैं ये ऐसे ऐसे शुरू हुआ। फिर मुझे इन्फेक्शन हो गया था, फिर मैंने वो चेक कराया, फिर मेरे को ऐसे मैंने बताया कि मेरे को यहाँ पे पेन होता है, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा, फिर उसमें पता चला स्टोन है। तो फिर स्टोन की मैंने मेडिसिन ली, उन्होंने बोला, मैंने साइज देखा, मैं भी डर गई कैसे होगा क्या नहीं होगा। फिर ऐसे भी मतलब बोलते हैं कि किडनी का निकल जाता है, तो फिर भी डर तो लगते है। फिर मैंने दवाई ली, तो उन्होंने मुझे ऐसे कोई वैसी दवाई नहीं दी थी। ये दवाई है स्टोन B6 करकी है, लिक्विड है। मैं दिन में 15 ml, हाँ 15 ml 1 डे में 3 टाइम देना होता था। 15 ml लेती थी इसको 1 ग्लास ऑफ वाटर में, और मैंने इसको 2 मंथ यूज़ किया, प्रॉपर 2 मंथ यूज़ किया। 3 टाइम, वन डे में 3 टाइम, और 2 मंथ के लिए यूज़ किया। बहुत अच्छा है, और इससे अच्छा हो गया। ये इन्होंने मुझे दिया था एक पीने के लिए, और इसमें एक मतलब ऐसे कैप्सूल टाइप की दवाई है, टैबलेट्स है। इसमें 60 टैबलेट है, जो कि मुझे सिर्फ 15 डेज खाए थे, 1 टाइम खाया था। ओनली 15 टैबलेट्स मैंने इसमें से यूज़ किया, बाकी सारी इसमें पड़ी है, बाकी सारी इसमें मैक्सिमम पड़ी है। बट मैंने उनसे बोला ये लूज़ दे दो मुझे, तो उन्होंने लूज़ नहीं दिया। हाँ भाई चलो, पैसे तो हुए, इन्वेस्ट हुआ, जब मेरे काम की चीज़ भी उन्होंने मुझे दी, क्योंकि मुझे 15 ओनली इसमें 60 है, 30 भी नहीं 60 है, जो कि मुझे 15 की रिक्वायर थी ओनली। बस फिर भी उन्होंने मुझे इतना बड़ा दे दिया। और फिर हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐसे बोलते हैं, एप्पल एसिड विनेगर है जो ऐसी चीज़ों के लिए फ़ायदा करता है, तो वो खाने से अच्छा होता है। स्टोन के लिए हो गया, खाना डायबिटीज़ हो गया, किसी को पतला होना है, मतलब बहुत सारी चीज़ में बहुत अच्छा रहता है। तो ये हमने ऑनलाइन खुद मंगाया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वैसे हर जगह अवेलेबल होता है, मैंने मीशो से मंगाया था। और ऐसे मेरे पास एक और बॉटल पड़ी, वो हस्बैंड ने मंगाया था, तो वो आई थिंक अमेजोन से या कहाँ से मंगाया था, मुझे उनका नहीं पता उन्होंने कहाँ से मंगाया था, बट मैंने मीशो से मंगाया था।
अब चलो बातें हैं खाने पे क्या क्या खाना चाहिए। मैंने ऐसे जब मेरे को पता चला स्टोन है तो मैंने ऐसी दवाई भी ली, क्या बोलते हैं जो आजकल के डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल्स वाले, तो मैंने ऐसी उनसे दवाई ली, उन्होंने मुझे ये दवाई दी। फिर ये कोई बहुत लोग बोलते हैं कि जो आयुर्वेदिक दवाई होती है उससे भी ठीक हो जाता है, तो बहुत लोग वो भी रेफर करते हैं क्योंकि उसमें आई थिंक पैसा लगता है, पर बहुत जगह ऐसे स्टोन की दवाई ना बहुत जगह से फ्री में भी मिलती है। तो कोई बहुत लोग बोलते हैं मेरी यहाँ से ठीक हो गई, बहुत लोग बोलते हैं मेरी वहाँ से ठीक हो गई। तो फिर चलो जिसकी कहीं से भी ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए, तो नॉर्मली से था। फिर मेरे को ना एक भैया थे, पापा की शॉप से रिलेटेड था, तो उन्होंने मेरे को ऐसे आयुर्वेदिक दवाई ला के दी। 15 डेज की कैप्सूल थी, 1 टाइम आई थिंक खाना होता था कि 3 टाइम, 1 टाइम ही खाना होता था आई थिंक, मुझे कंफर्म याद नहीं है। मैंने वो 15 डेज खाई, उसके बाद मैंने वो नहीं खाई क्योंकि मैं वहाँ चंडीगढ़ से दिल्ली आ गई थी और मुझे यहाँ पे नहीं मिलती या कुछ भी, वैसे मेरे को वो खाना भी नहीं था 2 दवाई। तो फिर वैसे भी यहाँ से जो अच्छा हॉस्पिटल था जहाँ से मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, तो ये वक्त चलो उतने दिन खा लो 2 दिन, पर मुझे ये नहीं समझा स्टार्टिंग के डेज में जब मैं दवाई खाती थी ना, तो मुझे ये नहीं पता मुझे इस दवाई से या जो मतलब ऐसे आयुर्वेदिक वाली थी वो मुझे पेट में ऐसे जलन खा के एकदम से हैवी दर्द जलन ऐसा होता था। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो स्टोन मेल्ट हो रहा है कि किस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो खाने में क्या, मैं कुछ भी नहीं खाती थी। जो जहाँ से मैंने ये दवाई ली थी उन्होंने ऐसा कि तुम टमाटर भी खा सकते हो, तुम मिर्च भी खा सकते हो, और लोग क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हें स्टोन है तो तुम टमाटर क्यों नहीं खाते हैं, और क्या बोलते हैं टमाटर नहीं खाते, मिर्च नहीं खाते, टमाटर और मिर्च के बीज नहीं खाते। तो भाई इंसान खाना कैसे खाएगा, सब कुछ अवॉइड करना, बीज वाली कोई चीज़ नहीं खानी। सब्जी बनेगी, टमाटर पड़ेगा, मिर्च पड़ेगा, तड़का लगेगा, भाई खाना क्या खाना, तो बहुत मुश्किल होता है। बट अगर तुम 2 महीने बिल्कुल अच्छे से सफ़र कर ले जाओ, 2 महीने कष्ट उठा लो, तो आपको बिल्कुल 2 महीने नहीं, वो अपने अपनी हर किसी के साइज़ के ऊपर डिपेंड होगा कि कैसा साइज़ है, किसको कितने दिन में सूट करती है। तो ऐसा कंफर्म नहीं कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा, बट अगर मेरे को 2 महीना लगे तो किसी को महीना भी लग सकता है, किसी को 3 महीना भी लग सकता है, बट ठीक तो हो सकता है। ये थोड़ी बहुत तो मतलब समझ में आती है बात, ठीक हो जाएगी। तो उससे मतलब जो आए, कोई बोलते दूध दही भी खा सकते हो, कोई बोलते नहीं दूध भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो मैं दूध भी नहीं खाती थी, मतलब ऐसे मतलब पालक टमाटर मिर्च और कोई भी हरी सब्जी नहीं खाती थी, पालक नहीं खाती थी, मतलब बाहर का कुछ भी तली ऑयली कुछ भी, चावल दूध कुछ नहीं खाती, बस पानी ज़्यादा पियो और सिंपल खाना खाओ जिसमें टमाटर भी ना पड़े हो, मिर्च के बीज भी ना पड़े हो। ऐसे बोलते थे मिर्च खाना, बट मैं फिर भी अवॉइड करती थी कि नहीं खाना, कोई सब्जी नहीं बनती थी, कोई वो बहुत मुश्किल हुई उन दिनों में। बट फिर भी मैंने ऐसे आप सोच ही सकते हो कि बिना मिर्ची और बिना उसकी क्या बोलते हैं टमाटर, ऐसे कौन सी सब्जी बनती है, डेली क्या खाओ, हरी सब्जी नहीं खानी होती है, पालक नहीं खाना होता है, हरी सब्जी नहीं खानी होती है, बैगन नहीं खाना होता है, भिंडी नहीं खाना होता है, गोभी नहीं खानी होती है, पत्ता गोभी नहीं खानी होती है, बीन्स नहीं खाने होते हैं, चावल नहीं खाना होता है, दूध नहीं खाना होता है, और ऐसी चीज़ों में मैदा वगैरह तो वैसे भी नहीं खाते। तो क्या खाता है इंसान, क्या खाता है, सोचो क्या खाता है। बस जो गिनी चुनी 1-2 चीज़ बचती है वही खाना पड़ता है। फ्रूट्स में भी अवॉइड करना पड़ता है आपको, अमरूद तो वैसे भी नहीं खाते, फ्रूट्स मैक्सिमम खा सकते हैं, पर फिर भी। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपना प्रूफ दिखाती हूँ, इतना सारा सब कुछ अवॉइड करना पड़ता है। मैं आपको डॉक्टर का रेफरेंस देती हूँ, पहले मैं दिखाती हूँ आपको, खुद देख लूँ, 1 मिनट डेट देख लूँ, दिख नहीं रही है, ये तो उसकी भी नहीं है। यार डेट ही नहीं दिख रही मुझे। गाइस मैं आपको बैक करके दिखा देती हूँ। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखा रही हूँ। मेडिसिन में तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं। ये गाइस देखो मैं अपना
रिपोर्ट दिखा देती हूँ आपको। तो देखो ये यहाँ से वहाँ पे गाइस, ये हॉस्पिटल या ये डॉक्टर जीरकपुर में है। तो बट फिर भी अगर इंसान को ठीक होना होता है वो कहीं से भी रेफरेंस के थ्रू पहुँच जाते हैं। चलो मैं बताती हूँ, यहाँ से पता नहीं दिखेगा आपको कि नहीं दिखेगा। देखो ये गाइस मेरा नेम, मेरी एज, डेट 21/8/2023 और ये अल्ट्रासाउंड है उस दिन का, ठीक है। मेरी एज, डेट और अल्ट्रासाउंड की डेट 21/8/2023। इसमें नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपको बैक से दिखा दूंगी। और गाइस इसमें मेरा दिखेगा तो नहीं, साइज इसमें ऐसे सर्कल, रुक जा क्या मतलब दिख जाए, साइज ऐसे सर्कल करके मेंशन किया हुआ है। देखो 7.3 करके mm में है, राइट साइड किडनी में, हाँ राइट साइड किडनी में 7.3 mm करके है। ये रिपोर्ट है मेरी, और प्रॉपर 2 months भी नहीं हुए थे, कुछ बाकी थे। और ये मेरी सेकेंड रिपोर्ट है। डेट, एज तो सेम ही है, दे देखो 21/8/2023 था, ये 25/10/2023 है। और इसमें दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें चेक करिए राइट साइड किडनी में कोई सर्कल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दोनों नॉर्मल है। ये चेक करिए इसमें, तो सिर्फ 2 months से भी कम टाइम में। सो गाइस वो मम्मी आ गई थी तो मैं वहाँ पे चली गई थी। तो चलो आगे करते हैं, टू बी अ कंटिन्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑरियन स्कैरन एंड लैपैथ, ये जीरकपुर में। मेरी मेडिसिन चंडीगढ़ से चलती थी मेरी, तो ये वहाँ का है। मेडिसिन वाली रिपोर्ट में आपको भी कुछ नहीं समझ आएगा और मेरे को भी कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख लो, मैं साइज आपको इसी में दिखाऊंगी। 2 months में मेरे कितना साइज और 2 month के बाद मेरे बिल्कुल ओके है। तो ये है कुछ। और डॉक्टर का रेफरेंस में मैं क्या, वी केयर हॉस्पिटल करके है, वी केयर हॉस्पिटल, ये रहा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वी केयर हॉस्पिटल। वैसे ये स्पेशली क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी का वो होता है, डिलीवरी वाला होता है। बट वहाँ पे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा यूरोलॉजिस्ट हो गए और कुछ 2-4 और चीज़ें जिसमें उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, गायनीज वगैरह और मतलब जो कुछ भी है। और मेरे डॉक्टर का नाम था डॉक्टर पवन मित्तल, जो मेरे यूरोलॉजिस्ट थे, स्पेशलिस्ट। और उनके वहाँ पे फीस चार्ज लेती है। फीस चार्ज थोड़ा मतलब ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एक्सपेंसिव है, पता नहीं यही बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं आइडिया। बट मतलब हाँ थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ की फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है। बट स्टाफ बहुत अच्छा, बहुत 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 ज़्यादा स्टाफ आपको अच्छा। आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपके हर चीज़ में मतलब कि पूछते हैं आपको कहाँ जाना है, क्या प्रॉब्लम है, किसको दिखाना है, इसकी फ़ीस है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर उनका स्टाफ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये वहाँ का है। तो बाकी मैं आपको यहाँ पे बाकी सारे मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या मैं आपको हाईलाइट करके फ़ोन को ऐसे मतलब थोड़ा पास से वीडियो बना के डाल दूंगी। ये मैं अपने डॉक्टर का रेफरेंस, डॉक्टर पवन मित्तल और डॉक्टर लीजा गुप्ता करके हैं। एक गायनी के हैं, पर जो यूरोलॉजिस्ट हैं जिसको स्टोन होता है, वो ऐसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे भी नहीं आइडिया था। अगर मुझे स्टोन है तो मुझे कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर को दिखाना है। तो जिसको स्टोन होता है वो यूरोलॉजिस्ट को दिखाता है। मुझे भी नहीं नॉलेज थी, मुझे भी पता चल गया और मैं आपको भी बता रही हूँ, तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ या प्रॉब्लम्स होती है, हमें जो यही नहीं पता होता हमें दिखाना है। ये अगर हमें ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें दिखाना कैसे डॉक्टर को है। तो फिर थोड़ी सी नॉलेज मेरे को मिला, वो मैं आपको भी दे रही हूँ, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं आपको ये पूरी डिटेल्स, एड्रेसेस में कुछ फ़ोन नंबर और आईडीज वगैरह है, वो मैं आपको, और इसमें इस हॉस्पिटल में और यहाँ के हॉस्पिटल में किस किस चीज़ की और ट्रीटमेंट्स वगैरह होती है, और कितने 24 आवर्स खुला होता है ये, और वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या मैं आपको वीडियो के थ्रू इसमें डाल दूँगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी इसमें डॉक्टर हॉस्पिटल का नंबर या सब कुछ मेंशन होगा, तो आप वहाँ पे कॉल पे किसी तरह बात कर सकते हैं। स्टाफ बहुत अच्छा है, मैं बहुत ही अच्छी हो गई, तो आप भी अच्छे हो सकते हो। तो बाकी गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ फॉलो
मैं ऑन इंस्टाग्राम चैनल अनुपम निगसपाल, और मुझे वहाँ भी सपोर्ट करें। और ऐसे बहुत सारी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा अपना प्यार दें। और आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय। बाकी मैं इसमें आपको वो बीच में ऐड करके दिखाऊंगी, तो बाय बाय। हे गाइस, ये देखो मैं आपके साथ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर दी है। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल करके ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे ज़्यादा करके ऐसे प्रेगनेंसी का वो मतलब डिलीवरी वाला होता है, मोस्टली वो होता है, बट और भी कुछ है वो मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। आगे आगे पूरी रिपोर्ट शेयर करती हूँ, उसका आपके साथ ये मैं बताती रहूँगी। ये गाइस मेरी स्लीप है। एक तो सबसे अच्छी बात है हॉस्पिटल प्राइवेट है, और जैसे वहाँ पे होता है ना कि प्राइवेट चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही होता हो, तो मतलब आप समझ ही सकते हो, मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। बट जिसके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ों को, या उस चीज़ पे खर्च नहीं कर सकता है, पैसे नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग लेके चलता है। तो ये मेरा नाम, एज और कॉन्टैक्ट नंबर था ये मेरा। और उसके बाद ये मेरे डॉक्टर है पवन मित्तल, यूरोलॉजिस्ट। इनकी जो स्लीप फीस होती है 500 और वैलिड फॉर 5 डेज़। अब यहाँ पे डेट्स भी इन्होंने मेंशन कर दी है। तो ये 5 डेज़ की उनकी फ़ीस होती है, मतलब वो 500 फीस लेते हैं और 5 डेज़ के लिए वैलिड होती है। तो चलो, ये उनके कुछ ट्रीटमेंट के वो लिख रखे हैं, वो आप खुद पढ़ लेना क्या कुछ है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखो। उसके बाद ये वी केयर हॉस्पिटल के लिए फिर से मेरी स्लीप आ जाती है। ये देखो, ये मैंने पहले किसी जो इन्फेक्शन था उस चीज़ की दवा ली होगी, तो फिर यहाँ पे ये आगे ऐसे डिटेल्स लिखी हुई थी। ये मेडिसिन में तो मुझे भी कुछ नहीं समझ में आएगा गाइस, और आप लोगों को भी मतलब क्या ही पता चलेगा। या ये जो मुझे इन्फेक्शन हुई थी उसकी मेडिसिन लिखी हुई है सारी। उसके बाद ये स्टोन वाली मेडिसिन है, मैंने आपको वीडियो में आगे बताया भी था कि ओनली मुझे 2 मेडिसिन थी, तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जो मैंने आपको सिरप स्टोन 1B6 का जो क्या बोलते हैं सिप्ला सिरम बताया था, वो यहाँ पे देखो 2 मंथ्स के लिए लिखा है। और जो मैंने आपको दूसरी वो कैप्सूल बताई थी, वो यहाँ पे देखो उसका नाम हिमालय क्या स्टोन करके लिखा है, क्या कैस्टल स्टोन करके लिखा है। ये देखो, ये कैस्टल स्टोन करके ये है। ये मैंने ओनली 15 डेज़ यूज़ किया, जो कि इसमें मुझे 60 टैबलेट्स मिली, बट मुझे यूज़ ओनली 15 डेज़ करना था। ये देखो विद प्रूफ मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। और क्या पता आपको दूर से पता ना चलो, तो दूसरी ये वाली मतलब दवा है स्टोन 1B6 करके 200 ml का वो आता है। इसमें मतलब आप मान लो 2 मंथ में 7-8 बॉटल्स लग जाती है, बट 3 टाइम इसको करना होता है, और इसको 1 टाइम ही लेना होता है 15 डेज़ के लिए, और फिर वन टाइम ही। और तीसरा ये है गाइस, इसको मैंने ये मतलब बहुत सारी चीज़ में फ़ायदा करता है। ओरिजिनल एप्पल एसिड विनेगर करके है, इसमें आपको दिखेगा नहीं किस किस पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये देखो कहाँ दिख रहा है, ये देखो। मैनेज वेट, मैनेज कोलेस्ट्रॉल, लीव्स, बूस्ट डाइजेशन, बूस्ट इम्यूनिटी, फील इन टायर्ड, नॉर्थ हेयर्स की, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदा करता है। तो ये आप वैसे तो बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर ये तो गाइज वो जो मुझे क्या बोलते हैं, ये किस चीज़ का टेस्ट है, ये यूरिन का था। और मतलब ये मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, उसी चक्कर से मुझे पता चला कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। बाकी मैं आपको दिखाती, ये ख़त्म हो गया गाइस, ये तो कुछ नहीं रहा। उसके बाद मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करती हूँ। ये मेरा टेस्ट हुआ था कुछ, जिसमें पता चला था ये ऐसा कुछ है। और गाइस चलो मैं हॉस्पिटल आई, तो ये कुछ हॉस्पिटल का लुक बाहर से ऐसा है। और ये देखो, तो चलो मैं उनका हॉस्पिटल का फ़ोन नंबर शेयर कर सकती हूँ। वी केयर हॉस्पिटल आवर स्पेशलिस्ट, इसमें ये इतने डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट हैं,
उनके नाम डिटेल्स वगैरह लिखिए यहाँ पे। और ये उनकी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उन पे इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये उनकी ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे मतलब अगर आप जा सकते हो कॉन्टैक्ट के थ्रू। बहुत 24 वॉच आवर लिखा है, इमरजेंसी 24 आवर सर्विस। तो ऐसा रात की सर्विस का तो गाइड्स नहीं पता, बट डे में बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, एड्रेस डाल दूँगी, हॉस्पिटल का नाम डाल दूँगी, अपने डॉक्टर का रेफरेंस डाल दूँगी। तो चलो ये मेरी वो वाली फ़ाइल हो गई। और मैं आपको तो अपनी ये मेरी दोनों उसकी फ़ाइल्स है। बाकी मैं आपको पहली वाली फ़ाइल का दिखाती हूँ। ये गाइस देखो, ये वहाँ पे हॉस्पिटल के थोड़ा से पीछे ही ये मतलब क्या बोलते हैं लैब है हाँ, ये लैब है। वहाँ पे ये ऐसे मतलब बहुत ट्रस्टेड है, बहुत अच्छा होता है। ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब आपको ऐसा कुछ अल्ट्रासाउंड या कोई टेस्ट या कोई कुछ कराना था कहीं भी कर सकते हो। वो भी एक ट्रस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको बहुत प्रॉब्लम होती भी है, वो आप नहीं ढूंढ पाते, उस पर रिपोर्ट गलत आती है, फिर हम बेफिक्र हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम्स और बड़ी धीरे धीरे और इंक्रीज ही होती जाती है। तो ऐसे मुश्किल आ जाती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पे भी आप अपना कोई टेस्ट करा रहे हो वो बहुत ट्रस्टेड हो, बहुत अच्छा हो, बहुत टाइम से हो ना हो, पर उनको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो आप उस चीज़ पे ट्रस्ट कर सको, हाँ मैंने यहाँ पे किया तो 100% श्योर हो कि हाँ सही ही होगा। तो ये इनका भी यहाँ पे मतलब देख लो, ओल्ड अम्बाला रोड, ढकोली, जीरकपुर। इनका भी जीरकपुर में ढकोली तो उन्होंने ऐसे दे दिया होगा। इनका भी देखो VIP रोड जीरकपुर। तो मतलब इसके पीछे ही है वो एड्रेस में, ऐसे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही बट है उनके पीछे ही। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको दे दूँगी, ये इनका फ़ोन नंबर है और इनकी ये ईमेल आईडी है और ये मेरी गाइस नेम डेट। और ये देख लो जो कुछ भी है 25 गाइस सॉरी, पहले ये पहली रिपोर्ट मेरी ये है, तो इसको अभी थोड़ा हटाई देती हूँ, चलो मैं अपने पास रख लेती हूँ। ये देखो 21/8/2023। और गाइस ये देखो, जिसको देखने आती होगी रिपोर्ट देखना, ये मेरी कौन सी साइड की है, राइट साइड की। स्टोन पता नहीं कहाँ से मुझे लग रही है, ये स्टोन है, कौन सा स्टोन है पता नहीं कहाँ ये स्टोन। गाइस देख लो, ये इन्होंने से 3 पर्ची दी थी। फर्स्ट जिसको समझ में आता देख लेना, सेकंड एंड थर्ड। ये तो लेफ्ट का क्लियर था, ये इसमें समझ नहीं आ रही कहाँ है, उन्होंने कहाँ निकाला है, दिख रहा है कुछ? ये शायद क्या इन्होंने ये हाईलाइट कर रखा है, बाकी पता नहीं। तो चलो ये अल्ट्रासाउंड वो मतलब गाइज ऐसा भी नहीं कि अल्ट्रासाउंड भी कई तरह का होता है। आपको मतलब हाँ अगर आपको नॉलेज हो तो आप ये बताओगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है लैब वाले ऐसा कर दें क्योंकि उनको भी नॉलेज होती है। तो कैसी प्रॉब्लम है आपको, तो कौन सा वाला अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है, उसमें कुछ डिफरेंट होता है। मुझे 100% श्योरिटी नहीं है बट होता है, कुछ डिफरेंट होता है क्योंकि वो ऐसे स्लिप मांगते हैं, फिर डॉक्टर ने उसमें कुछ लिखा होता है, उस अकॉर्डिंग वो आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो देखो हाँ शायद ये जो दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे मेरा नाम मेंशन है, ये एग्ज़ाम परफॉर्म्ड ये लिखा है ना, वूल अबॉर्डमेंट जो कुछ भी लिखा है ये होता है। ये मतलब ये इसके अकॉर्डिंग पता चलता है मुझे उनको अल्ट्रासाउंड कौन सा करना है। ये रेफर्ड बाय डॉक्टर पवन मित्तल, ये मेरे डॉक्टर हैं। मतलब ये भी मतलब जो ये वी केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं ये भी ऑरियन पथ में मतलब आपको वो देते हैं, क्या बोलते हैं, आइडिया देती है कि आप यहाँ पे कराओ। वैसे बाकी आप कहीं पे भी करा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहीं पे कराना है, बाकी वो आपको लिख के देते हैं कि आप यहीं से कराओ। और ये मेरी एज और डेट विद प्रूफ आप ध्यान से देख लेना, ये मेरी रिपोर्ट है। देखो लीवर का जो कुछ भी लिखा है, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है मुझे राइट किडनी में, जो जिस किसी में प्रॉब्लम होती है ना वो ऐसे ब्लैक से हाईलाइट किया होता है। आप देखो मेरी जो राइट साइड वाली किडनी में बीज ऐसे कैसे मतलब ब्लैक कलर से वो कर रखा है, और ये मेरा वो है मतलब जो मुझे प्रॉब्लम थी 7.3 mm का। और फिर लेफ़्ट किडनी ये सब कुछ और सब कुछ ये मैंने बताया था, मुझे यूरिन में इन्फेक्शन हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी आ रहा था उसमें। और लास्ट में आपको ना यहाँ पे ऐसे
इम्प्रेशन लिखा है, ये बता देते हैं। मतलब वैसे 100% तो देखो कोई भी श्योर नहीं होता, आप डॉक्टर हो कुछ भी हो, 100% बहुत छोटी चीज़ों के लिए लोग श्योर होते हैं, बड़ी चीज़ों के लिए श्योर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मतलब वो बताते हैं कि आपको दवाई से ठीक हो जाएगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या ही कुछ करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है क्लिनिकली विद अदर रिलीवेंट इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे वो आपको बता देते हैं। एक बार पहले तो दवाई से ही ट्रायल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ उनका ऐसे एड्रेस मेंशन, ये वो क्या ही कुछ कर रखा है पता नहीं। ये गाइज मेरी फर्स्ट रिपोर्ट थी, इसका भी बैक साइड से आप देख सकते हो, इसमें पूरी डिटेल्स, आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो, क्या कुछ चाहिए, और इसमें क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ क्या है, क्या क्या होता है यहाँ पे, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या कुछ होता है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो अच्छे से। आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो वहाँ के रहने वाले हो, जो कुछ भी किसी को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरी रिपोर्ट गाइस दिखाती हूँ। ये देखो रिपोर्ट तो मैंने आपको सब कुछ प्रॉपर पहले से दिखा दिया था, इसमें मेरे को ऑनलाइन आपको डेट मेंशन करनी है। देखो उसमें इसमें की डेट देख लो आप, 21/8/2023 और इसमें 25/10/2023। और इसमें की देखो गाइस, ये गाइस मैंने पहले वाली रिपोर्ट में 3 पिक्चर दिखाई थी आपको, एक्चुअली 4 पिक्चर होती है सब में, तो इसमें भी 4 है। तो आप ये देख सकते हो, वो उसमें भी फोल्ड हुई होगी, एक ऐसे इसमें फोल्ड रखी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये देखो गाइस सब कुछ आप ध्यान देना, नेम डेट मेरा ये कहीं आप बोलो एक किसी और का था, दूसरा किसी और का है। ये देखो गाइस राइट साइड किडनी में प्रॉब्लम थी, उसमें कैसे ब्लैक कलर करके हाईलाइट कर रखा था, और इसमें एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये है, ये मैंने गाइस फैटी लीवर ग्रेड 1, ये हर किसी को होता है, तो इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती है, मतलब होती है बट जब ज़्यादा हो जाता है तो वैसे इतना नॉर्मल होता है, हर किसी को होता है। तो ये रिपोर्ट थी गाइस। देखो मेरे को ऐसे पूरा, अगर आप सब कुछ फॉलो करते हो और इतना